हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डायोड के बारे में जानेंगे कि डायोड रिवर्स बायस में कैसे वर्क करता है। ठीक, इसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कैसे बढ़ जाती है। चूँकि नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़े थे कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर कैसे कम होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर कैसे चौड़ा हो जाता है, जिसके वजह से डायोड जो होता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो आइए हम देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कैसे इसको कनेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। जब किसी डायोड का पी क्रिस्टल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और किसी डायोड का एन क्रिस्टल बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन को, उस कनेक्शन को हम रिवर्स बायस कंडीशन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने वही किया है कि पी क्रिस्टल किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, यानी इसको नेगेटिव बोला जाता है, और एन क्रिस्टल किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है। ठीक, अब ये डायोड जो हो गया रिवर्स बायस कंडीशन में हो गया। अगर इसको रिवर्स बायस कंडीशन में करना होगा तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी इसको जब जोड़ेंगे तो माइनस से और इसको जोड़ेंगे तो प्लस से। इस कंडीशन में ये जो डायोड होगा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देखते हैं हम इसके माध्यम से देखेंगे कि कैसे बिहेव। एक पॉइंट देख लीजिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव है, इस पर अपने स्थान को जब छोड़ करके, ऐसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे जाता है तो यहाँ चार्ज लेकर जाता है, लेकिन यहाँ क्या छोड़ देता है, खाली स्थान छोड़ देता है, जिसको होल। अब ये बताइए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया यहाँ पे तो यहाँ पे खाली स्थान बचेगा ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। लेकिन जहाँ जाता है तहाँ पे चार्ज लेकर जाता है, जहाँ जाता है वहाँ चार्ज लेकर जाता है, जहाँ से निकलता है जिसको छोड़ करके जाता है वो भी चार्ज हो जाता है। लेकिन दोनों का कंडीशन है कि जहाँ जाता है वहाँ निगेटिव चार्ज हो जाता है और जहाँ से जाता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़े होंगे, आपको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर के बारे में बताया गया होगा, कैसे डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कैसे कहाँ से उठ कर जाता है। हम इसमें बस ये बताएंगे कि इसकी चौड़ाई कैसे बढ़ती है, ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, पहले चौड़ाई तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है। ये बताइए कि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो डिप्लेशन लेयर के अंदर ये देखिए होल है, ये सब पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव है, तो प्लस से माइनस की तरफ, यानी एन से पी की तरफ होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन। किस में, तो डिप्लेशन लेयर में। लेकिन बाहर आ जाइए, जब वो बैटरी पे देखेंगे तो ये प्लस से माइनस होगा, यानी दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बैटरी और डिप्लेशन लेयर, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है, यानी वाह वोल्टेज है, वो जो लेयर का वोल्टेज है ये भी एक प्रकार का वोल्टेज है, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैटरी का है वो लेयर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सपोर्ट कर देगा। जब सपोर्ट कर देगा तो इसकी चौड़ाई इससे भी बढ़ जाती है। ठीक, यानी इसको सपोर्ट कर देगा तो और वोल्टेज इसमें बढ़ने लगेगा। एक तो यहाँ से भी डिप्लेशन लेयर बढ़ता। अब हम क्या कहाँ से देखेंगे कि अब एक एक को उठाएंगे और एक एक पॉइंट से देखेंगे, ठीक ना। तो ये बताइए कि पॉजिटिव सिरे का काम क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का काम क्या होता है। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी डिपोजिट करता है। तो आप ये बताइए कि इस एन टाइप में सब इलेक्ट्रॉन है और ये बैटरी का जो धन सिरा है वो एन टाइप से इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचेगा। जब एन टाइप से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो मान लीजिए कि सबसे पहले जो पहला इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, चारों, सबसे पहले इन लोगों को खींचेगा। और जैसे इन लोगों को खींचेगा तो एक चीज़ अभी बताएं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पे जाता है तो चार्ज लेकर जाता है, यहाँ क्या छोड़ देता है, होल। तो अब ये बताइए इस कंडीशन में जब ये खींच लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, होल बच जाएगा।
मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, तो यहीं के तो चारों इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो अभी देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसका नेचर भी तो यही है। जब सेम नेचर के होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये दूसरे से दूर भागेगा, एक दूसरे से ये दूर भागेंगे। जब दूर भागेगा तो ये कहाँ जाएगा? अब ये नहीं कि डायरेक्ट ये यहाँ भागेगा, ये सबसे पहले अब इसको जाकर भरेगा, ये इसको भरेगा, ये इसको भरेगा, ये इसको भरेगा, ये इसको भरेगा। तो आप ये बताइए, जब ये इसको भरेगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, यानी ये फिर इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा। अब ये ये जो होल है, होल क्रिएट हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जा नहीं पाएंगे क्योंकि ये बैरियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जा नहीं पाएंगे तो किधर भागेंगे? इलेक्ट्रॉन का नेचर है कि ये तो आगे जाएंगे नहीं, ये जब भी भागेंगे तो इधर भागेंगे। तो ये बारी बारी से होकर भागते हैं, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन आए तो इसके बाद ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें भर जाएंगे, ठीक ना। यानी ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये चला आया या इसे, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अब इस होल का नेचर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये भी मतलब खींचा जाएगा इसके तरफ, तो ये भी यहाँ भागेगा, ये भी ऐसे भागेगा। जब यहाँ भागेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस होल को भर देगा, जब इस होल को भरेगा तो इसका पॉजिटिव समाप्त हो जाएगा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। और ये कैसा होल होगा? जिसपे पॉजिटिव नेचर आ जाए। अभी बताइए, ये जो लेयर था एक होल का था, अब कितने होल का हो गया? 2 होल का। अब जो डिप्लेशन लेयर इतना चौड़ा था एन के तरफ, अब कितना चौड़ा हो गया? इतना। अब देखते हैं पी के साइड। अब ये बताइए, ये और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव का मतलब कि इसकी दूरी जब बढ़ गई, इसका मतलब ये बैकेंड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये खाली, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये तो होल पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया गया, तो यहाँ पे होल जनरेट हो गया है, तो डिप्लेशन लेयर मतलब बन गया। अब इधर का भी देख लेते हैं। अब ये बताओ, ये निगेटिव है, निगेटिव का वर्क क्या होता है? तो होल को अट्रैक्ट करना और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, यानी अपने अंदर से अपने से बाहर इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, कहेगा कि तुम बाहर जाओ हमसे। यानी निगेटिव प्लेट हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजता है। तो ये मान जाओ 4 इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ जाएंगे? इस होल पर भर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन उठ कर आएंगे, इस होल को भर देंगे। अब ये बताओ, जब खाली इलेक्ट्रॉन खाली, देखो जब भी निकलते हैं इस पर, जब भी डिपॉजिट होते हैं आकर के, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन जिस पे आवेश हो, और यहाँ से निकलते हैं भी हैं वही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिस पे आवेश हो। तो बताओ, इस पे मान जाओ कि आवेश माइनस है, ये माइनस आवेश जब जाएगा तो इस पहले होल के पास जब भर देगा तो आवेश इसका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर पॉजिटिव, इसका नेचर निगेटिव। ये क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बन जाए, सिंपल एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जब सिंपल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि इस निगेटिव से तो अट्रैक्ट होगा नहीं, ये क्या करेगा? निगेटिव प्लेट इसको क्या करेगा? ढकेलेगा आगे की तरफ। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस आगे वाले होल के पास जाएगा, तो इस आगे वाले होल को भरेगा, जब आगे वाले होल को भरेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? अरे जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये खाली जगह बच जाएगा कि नहीं? बच गया, अगले वाले में भर गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जैसे रुकेगा ये फिर ढकेलेगा, कहेगा कि नहीं एकदम तुम निकल जाओ यहाँ से, तो ये फिर इसके आगे जाएगा। तो जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
और ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इस पे इसके सर पे क्या निगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अभी बताओ डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई अब इतना बढ़ गई कि नहीं। ठीक, अब देखो यानी ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, यानी थोड़ा सा वोल्टेज हम बढ़ाएं तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पहुँच गए और 4 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा खींच लिए गए। देखो पहले कितने थे, 12 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। पहले इसमें कितने होल थे, तो 12 होल थे, अब कितने होल बचे हैं, तो 8 होल बचे हैं। अब एक चीज़ देखो, फिर एक काम करते हैं, जब तक हम तो ये जानते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इसको लेयर को पार करके जब तक पॉजिटिव प्लेट पर नहीं जाएगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगा। अब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई इतनी बढ़ गई है, वोल्टेज जैसे बढ़ाएं डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती गई। तो वही है कि जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इस वोल्टेज का सपोर्ट करेगा तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। तो देखो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ रही है। अब मान जाओ कि फिर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, फिर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन और निकलते हैं, मान जाइए यही है। अब वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो अब ये बताइए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेचर निगेटिव है, ये अकेले था तो जो चूंकि कोई ज़रूरी नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से 100-50 ऐसी संख्या में निकलते हैं, इससे भी अधिक संख्या में निकलते हैं, लेकिन हम 4 मान कर चलते हैं। मान लीजिए कि ये जो 4 हम पहले का माने हैं उस समय 10 इलेक्ट्रॉन निकले रहे होंगे, 7 को भर देंगे और 3 जो है निकल जाएंगे आगे, उन्हीं की वजह से लीकेज करंट फ्लो होता है, ठीक ना। तो उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन आगे चले गए या कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए होंगे। अब फिर 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसमें से फिर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा निकल रहे हैं लेकिन हम 4 की बात कर रहे हैं कि इसमें केवल भरे होंगे 4 ही, ठीक ना, बाकी आगे निकल गए होंगे। तो अब ये बताइए फिर दूसरे कंडीशन में भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 को भर रहे हैं, ठीक, बाकी आगे निकल जा रहे हैं, और एक ही 2-4 मतलब कुछ बहुत कम माइनॉरिटी कैरियर यानी बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन जो इस लेयर को पार कर पाता है, क्योंकि इस लेयर की मोटाई बहुत ज़्यादा है। अब ये बताइए जो इलेक्ट्रॉन रुक गया यहाँ पे वो क्यों रुक गया, इसको भी देख लेते हैं। तो ये बताइए इसका इस निगेटिव प्लेट का नेचर निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का भी नेचर निगेटिव है, ये इससे क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। ये निगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि तुम एन टाइप में जाओ, तो ये कहेगा कि नहीं हमारे सामने जो ये इलेक्ट्रॉन है इनका भी नेचर वही है जो हमारा है, ये हमको आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, अब एक अवरोध बन जाएगा, यानी इसी अवरोध को हम क्या कहेंगे, डिप्लेशन लेयर, जो इलेक्ट्रॉनों को आगे नहीं जाने देगा, ठीक ना, इसी को हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अब देखिए ये रुक गया, फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर इसमें भर जाएगा, ये भी रुक जाएगा, ऐसे होते होते एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा और उस कंडीशन में करंट बहुत मैक्सिमम फ्लो हो जाएगा। वोल्टेज बोलते हैं, यानी जिस वोल्टेज पे करंट मैक्सिमम होता है उसको रिवर्स बायस वोल्टेज बोलते हैं, ठीक। इसका करैक्टरिस्टिक देख लीजिए, ये तो फॉरवर्ड, ये जो है फॉरवर्ड करंट है, लेकिन देखो ये जो है रिवर्स करंट है। यानी मान जाओ कि जैसे हम एक बार वोल्टेज बढ़ाए होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ रुक गए, कुछ आगे चले गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से उतना करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक ना। वही 2 इलेक्ट्रॉन लीक कर गए तो उसके वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। तो वो लीकेज करंट देखिए कुछ देर तक ऐसे ऐसे फ्लो होता रहेगा, ठीक ना। अब ये नहीं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, वो देखिए एकदम एक सीधा में चल रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इस संधि का यानी इस डिप्लेशन लेयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज बोलते हैं, ठीक ना। इस कंडीशन पर
जो डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा, जब टूटेगा तो उस समय करंट की वैल्यू जो होगी बहुत मैक्सिमम हो जाएगी। अर्थात इस कंडीशन में जो हमारा डायोड होता है वो नष्ट होने का भी डर होता है। इसलिए ये डायोड जो होता है रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है। रिवर्स बायस में वर्क कराने के लिए हम एक विशेष विधि द्वारा बनाते हैं जिसे हम जेनर डायोड या एवलांचे डायोड कहते हैं, ठीक ना। तो आप ये जानिए कि जो हमारा डायोड होता है केवल फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करता है। अब कोई कह देगा कि ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में कैसे वर्क करता है, तो हम ये कहेंगे कि जब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव और तथा जब डायोड के पी टर्मिनल पर पॉजिटिव तथा एन टर्मिनल पर निगेटिव साइन दे दिया जाए तो ये जो होगा एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी अपने से होकर के अंदर करंट को जाने देगा। लेकिन जब इसको निगेटिव, पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव कर दिया जाए तो ये अपने से होकर किसी भी करंट को बाहर जाने नहीं देगा, यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट की तरह ये कैसा बिहेव करेगा, क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देखिए हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्यों फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा जाएगा। जब फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा जाएगा तो ये बहुत काम करेगा। अर्थात जब फॉरवर्ड बायस आएगा तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्रांसफार्मर रहेगा एक सिरा पॉजिटिव तो एक सिरा निगेटिव हो जाएगा। उस कंडीशन में जो भी साइन आएगा, यानी कि कहा जाता है ना कि जो साइन वेव होता है ऐसे होकर चलता है, तो ए प्लस ए निगेटिव, तो ये केवल प्लस वाला ही हमको मिलेगा, निगेटिव वाले में ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यानी इतने को रोक देगा, ठीक ना। तो चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डिप्लेशन लेयर कैसे इसमें चौड़ा हो रहा है। यदि हाँ, आपको तभी समझ में आएगा जब आप अगला मतलब पिछला वीडियो देखेंगे, फॉरवर्ड बायस देखेंगे या उससे पहले वाला भी वीडियो देखेंगे, तब जा कर के समझ में आएगा कि डिप्लेशन लेयर कैसे बन रहा है, ठीक ना।